Hello everyone, and today you will learn the third poem Rain on the Roof, composed by कोट्स किनी। कोट्स किनी पोइट जो हैं वो बारिश के सीजन के विषय में सोचते हैं और सोचते हैं कि अगर बारिश हो रही हो और ऐसे में एक टेंट के कमरे में हम लेटे हों और ऊपर से बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ जब आ रही हो तो कितना मज़ा आएगा। क्या क्या सोचते हैं, क्या इमेजिनेशन है, और जो पोइट की इमेजिनेशन है मोस्टली लोगों की यही इमेजिनेशन रहती भी है। फिर वह अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हैं और उन्हीं ख्यालों में वो अपने यंग एज के बारे में सोचते हैं, अपनी माँ के बारे में भी सोचते हैं कि उनकी माँ जो थी उनके स्वप्न में आती हैं और सुबह होने से पहले ही वो उनके स्वप्न से चली जाती हैं। तो क्या है इस पोएम में आप देखोगे। When the humid shadows hover, humid shadows मीन्स होता है डार्क क्लाउड्स यानी काले बादल। hover मीन्स होता है मडराना यानी कि छाना। जब काले काले बादल छाए हुए हों कहाँ पर, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, कहाँ पर छाए हुए हों, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स यानी पूरे नीले नीले आकाश में। और नीला आकाश कैसे रंग का हो गया होगा, काले रंग का हो जाता है। तो पूरा नीले आकाश में जब बादल छाए हुए होते हैं तो वह कैसा होता है, काले रंग का हो जाता है। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स यानी कि जब आकाश में काले काले बादल छाए हुए हों। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली मीन्स होता है दुख, उदासी यानी कि सैडनेस। डार्कनेस माने होता है अंधकार, यानी कि तब जो अंधकार रूपी दुख है यानी कि जो उदासी है वह अंधकार वर्षा के रूप में यानी जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स यानी वर्षा के रूप में क्या बहाती है, आंसू बहाती है। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स यानी कि तब अंधकार रूपी अपनी उदासी को बारिश के आंसुओं के रूप में बहाता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पोइट कहता है कि व्हाट अ ब्लिस, कितना मजेदार होता होगा, कितना आनंदमय होता है। टू प्रेस मीन्स होता है दबाना, द पिलो यानी कि उस समय तकिए से दबाना, किसको, अपने सिर को। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पर लेटे हुए, एक कॉटेज में, एक झोपड़ी में, झोपड़ी के एक कमरे में बिस्तर पर लेटकर तकिए से अपने सिर को दबाना बड़ा मज़ेदार होता होगा। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और ऐसे में क्या सुनना, पैटर कहते हैं वर्षा की आवाज़ यानी टप टप की आवाज़, जो पड़ की आवाज़ होती है उसको कहते हैं पैटर। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड यानी कि अपने सिर के ऊपर धीमे धीमे जो वर्षा की पड़ की आवाज़ होती है उसे सुनना बड़ा मज़ेदार लगता होगा। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, एवरी टिंकल मीन्स होता है टन की आवाज़। सिंगल मीन्स होती है आयताकार लकड़ी की टाइलें। तो लकड़ी की आयताकार टाइलों पर जब टप टप की बूंदें गिरती हैं, हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको मीन्स होती है साउंड, गूंज, तो उसके हृदय में गूंज होने लगती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज माने कल्पनाएं यानी कि स्वप्नीय कल्पनाएं, और वह अपनी हजारों यानी 1000 मीन्स हजारों स्वप्नीय कल्पनाएं करने लगता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर व्यस्त हो जाता है, किस चीज़ में, अपनी कल्पनाओं को बुनने में फिर से व्यस्त हो जाता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस कहते हैं मेमोरीज को, और उसके दिमाग में फिर से बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारी यादें आने लगती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वीव मीन्स होता है बुनना, एयर थ्रेड्स माने होता है हवा रूपी धागों से। वूफ मीन्स होता है ताना बाना, यानी हवा रूपी धागों से
फिर से मैं ताने बाने को बुनने लगता हूँ। अब यहाँ ताना बाना से मतलब क्या है, मेमोरीज से मतलब है कि नहीं उसके दिमाग में फिर से नई नई प्रकार की मेमोरीज आने लगती है और फिर से वह अपनी नई नई बातों को सोचने लगता है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं बारिश की पड़ की आवाज को अपने छत के ऊपर सुनता हूँ। फिर कह रहे नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, ऐसे ही सोचते सोचते वो क्या सोचने लगे, नाउ इन कम्स माई मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, यानी कि जो साल मेरे बीत चुके हैं तो उन यादों में मेरी माँ की जो यादें थी फिर से आने लगती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और उसकी माँ कौन है, डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कि उसके स्वप्न की प्रिय बन जाती है। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और अर्थ कहते हैं बिफोर को, बिफोर की शॉर्ट फॉर्म है अ। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह होने से पहले माँ उसके स्वप्नों से फिर से चली जाती है। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। फिर कहते हैं पोइट कि इस लास्ट स्टेंजा को पढ़ते हुए, इस लास्ट स्टेंजा को फील कराते हुए मैं अपनी माँ की फॉन्ड लुक, यानी कि जब वे मुझे प्रेम दृष्टि से देखती हैं ऐसा मैं महसूस करता हूँ। कब, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। विच इज प्लेड माने, विच इज प्लेड माने जो खेलते हैं, यानी कि बारिश गिरती है। सिंगल्स, सिंगल्स कहते हैं लकड़ी की आयताकार टाइलों को, यानी कि जब लकड़ी की आयताकार टाइलों पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी बारिश की आवाज क्या करती है, पड़ पड़ करती है। तो इस प्रकार से पोइट जो है वो अपनी माँ के विषय में बारिश के सीजन में सोचता है। इस प्रकार से ये पोएम आपने पढ़ी थी, और इस पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फ्रेजेस हैं और जिनके बारे में आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, जैसे इसमें ह्यूमिड शैडोज हैं, स्टेरी स्फीयर्स है, व्हाट अ ब्लिस, अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ये जो लाइनें हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके मीन्स अच्छे से तैयार रखिए कि जिससे कि एग्जाम में यदि आते हैं ये फ्रेजेस उसके आंसर आप आसानी से दे सकें। जब आपकी इनको मीनिंग्स क्लियर होंगे तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएंगे। कैसी लगी आपको पोएम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य करिए। थैंक यू, बाय।